कि मैं भूप सिंह खरेरा, बहल प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी। मैं सभी हरियाणवासियों को अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ। खुश शांति का माहौल बनाए रखें। हाँ जी, बिल्कुल। 15 अगस्त आ रहा है। 15 अगस्त के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था और आज 76 लग जाएगा हमारे देश में आज़ाद हुए। तो सबसे मैं ये कहना चाहूँगा हरियाणा वासियों से, अपना भाईचारा कायम रखें और किसी से देश भावना ना रखें। और मेरी तरफ से सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैं महेश शर्मा, डायरेक्टर पार्वती मेमोरियल स्कूल कुतुबपुर रेवाड़ी। मैं अपने सभी विद्यालय परिवार, सभी छात्र छात्राओं और सभी क्षेत्रवासियों को इस स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। ये स्वतंत्रता दिवस आज जब हम इस खुली हवा में सांस ले रहे हैं, ये सब उन वीर शहीदों जो नाम और अनाम जितने भी रहे हैं उन सब की कुर्बानियों का परिणाम है। और इस दिवस पर मैं उन सभी शहीदों को भी अपने विद्यालय की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और आशा करता हूं कि उनके प्रेरणा और उनके बताए हुए मार्ग पर हम चलकर अपने देश को, अपने राष्ट्र को उन्नति की ओर, प्रगति की ओर अग्रसर करें। और आज से ही 15 अगस्त तक हम सब अपने घरों पर तिरंगा लहराएं, हर घर तिरंगा हो। और ये जो अमृत महोत्सव है, ये बड़ी हंसी खुशी के साथ हम इस स्वतंत्रता दिवस को मनाएं। पुनः मेरी ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। राजेश जी, स्वाधीनता दिवस जो है वो हर कंट्रीज़ को बड़ी अपनी मशक्क़त करने के बाद मिलता है। ना जाने कितनी आहुतियाँ अपनी जान की परवाह ना करके इस तिरंगे के लिए हमारे फौजी भाइयों ने अपना पूरा सर्वस्व निछावर करने के बाद और पेट्रियटिज़्म की भावना को आगे बढ़ाते हुए देश को आज़ाद कराया, मुक्त कराया। ब्रिटिश चंगुल राज से इस देश को आज़ाद कराया। अब ये जिम्मेवारियाँ एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स की बनती है कि देश को तरक्की में हमेशा बनाए रखें, सौहार्दपूर्ण एनवायरनमेंट को क्रिएट करके रखें, एक ऐसा वातावरण बने जहाँ पर सब जातियों का अपना पूरा सम्मान मान हो और आपस में भाईचारे की भावना हो। देश, ये तिरंगा जो है प्रॉस्पेरिटी का साइन है, ग्रीन कलर। और अध्यात्म, इतना बड़ा देश है ये, यहाँ पर बड़ा देश है कि यहाँ पर सभी तरीके का ज्ञान जो है हमारे पूर्वजों ने लिखित रूप में भी दिया है, मौखिक रूप में भी दिया है, ताकि नई जनरेशन्स, आने वाली जनरेशन्स जो हैं उससे बेनिफिट हो सके, उनको उनका जीवन यापन प्रॉपर हो सके। और देश को तरक्की में बनाने के लिए निरंतर सरकारें आई हैं और उन्होंने अपना, सब सरकारों ने अपना कोई ना कोई पॉलिसी, बहुजन हिताय पॉलिसीज़ बनाई। कमियां हमेशा रहती हैं, इम्प्रूवमेंट के लिए होती हैं कमियां, कि हमारे को फर्दर इम्प्रूव करना। बेसिक नेसेसिटीज़ को ज़रूरी है कि हर नागरिक तक, आम जन तक ये पहुँचे। तो मोदी सरकार जो सेंट्रल में हमारी सरकार है, वो इन पॉलिसीज़ की तरफ जा रही है कि आम जन नागरिक इस देश में खुली हवा में सांस ले सके, स्वच्छ हवा में सांस ले सके। मैं रेवाड़ी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की तरफ से सभी देशवासियों को और अपने रेवाड़ी वासियों को स्वाधीनता दिवस की बहुत बहुत अग्रिम बधाई देता हूं। और एक्सपेक्ट ये भी करता हूं कि जितना मैं कंट्रीब्यूट अपने समाज के लिए कर सकता हूं और रेवाड़ी सोसाइटी के लिए कर सकता हूं,
मैं हमेशा तत्पर रहूँगा। और एक बार फिर स्वाधीनता दिवस की आपको हार्दिक बधाई। और जिन शहीदों को भूल गए हैं उनको नमन करता हूँ और उनकी शहादत पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। तिरंगे के रंग में रंगा कोसली क्षेत्र विधायक लक्ष्मण यादव ने वीरांगनाओं को किया सम्मानित। विधायक लक्ष्मण यादव के नेतृत्व में कोसली विधानसभा क्षेत्र के गांव बेरली कला से गांव बेरली खुर्द तक भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। देशभक्ति के जोरदार नारों के साथ निकाली गई इस भव्य तिरंगा यात्रा से क्षेत्र पूरी तरह देशभक्ति के एवं तिरंगे के रंग में रंग गया। यात्रा में पड़ने वाले गांवों में तिरंगा यात्रा का पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया गया तथा शहीदों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया तथा वीरांगनाओं का सम्मान भी किया गया। क्षेत्र के गांव बेरली कला के सरकारी स्कूल में यात्रा को लेकर भारी संख्या में पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं ग्रामीण वाहनों के साथ पहुंचे। यहां से हाथों में देश का तिरंगा हाथों में उठाकर देशभक्ति के नारों के साथ यात्रा का आगाज किया गया। वाहनों के लंबे काफिले के साथ पदयात्रियों का उत्साह देखते ही बनता था। तिरंगा यात्रा जिस भी गांव से होकर गुजरी, सभी में यात्रा का पुष्प वर्षा के साथ जोरदार अभिनंदन किया गया। ये यात्रा बेरली खुर्द स्थित उत्सव गार्डन में जाकर संपन्न हुई। यहां सभी को प्रसाद वितरित किया गया। लक्ष्मण यादव ने कहा कि हमारा तिरंगा प्रत्येक देशवासियों की आन बान और शान का प्रतीक है। ये तिरंगा प्रत्येक एक आमजन के दिलों में बसा हुआ है। इस भारत माता की रक्षा तथा तिरंगे की शान को बरकरार रखने के लिए क्षेत्र के सैकड़ों बलिदानियों ने अपने प्राणों की आहुतियां दी है। शहीदों की बदौलत ही आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। प्रत्येक देशवासियों विशेषकर युवाओं को शहीदों के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। विधायक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के तिरंगे की शान को चार चांद लगाने का कार्य किया है। आज पूरी दुनिया तिरंगे की असली ताकत और उसकी अहमियत को पहचान चुकी है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर घर तिरंगा अभियान की जमकर सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार के आयोजन में देशप्रेम की भावना को बढ़ावा मिलता है। उन्होंने कहा कि हर किसी को तिरंगे का सम्मान करना चाहिए। भारी संख्या में पहुंचकर तिरंगा यात्रा को सफल बनाने के लिए कोसली विधायक ने सभी पार्टी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं व आमजन का सहयोग के लिए आभार भी जताया। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष प्रीतम चौहान, नाहर मंडल अध्यक्ष सरदार सिंह, बेरली मंडल अध्यक्ष दयानंद यादव, जाटूसाना मंडल अध्यक्ष इंद्र राव, देहीना मंडल अध्यक्ष राकेश यादव सहित सभी मंडल के पदाधिकारी, मोर्चा पदाधिकारी, कार्यकर्ता समेत हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। नाका है उन शहीदों को, अगर उनकी जंग आज़ादी की अगर हम मंजर देख लें तो ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्योंकि आपने देखा जंग आज़ादी में राव तुलाराम जी के नेतृत्व में 5000 लोगों ने एक दिन में नसीबपुर की माटी में बलिदान होने का काम किया था। उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध में 18,300 लोगों ने अपना बलिदान दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध में 38,500 लोगों ने इस क्षेत्र के, मैं इस क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। वैसे कुछ लोग दक्षिणी हरियाणा की बात कर लेते हैं, उनमें भी ये काउंटिंग आती है। लेकिन और जंग आज़ादी से पहले INA में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सेना में मेरा कोई गांव ऐसा नहीं था जो उस सेना में रहा नहीं हो। रंगून में जाके, विदेशों में जाके किस तरह से, किन हालातों से तैयारियां की होंगी, ये कोई छोटी बात नहीं है। और मुझे लगता है बातचीत शुरू होगी, आनंद नहीं आ रहा है। भारत माता की, भारत माता की। तो INA के भी हमारा कोई गांव ऐसा नहीं है, कोई गांव अगर छूट भी गया तो दूसरे गांव में 2-3 मिलेंगे। ऐसा एक हमारा लुखी गांव आता है जिसमें 48 स्वतंत्रता सेनानी रहे। तो जंग आज़ादी से पहले भी इस क्षेत्र के लोगों ने कभी पीठ पे गोली नहीं खाई, सीने पे गोली खाने का काम किया है।
इसलिए हम ये श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, सब उन भावनाओं से ओतप्रोत होने के लिए इस तरह के कार्यक्रम हर साल आपके माध्यम से इन कार्यक्रमों की रूपरेखा बनती है और उनकी तैयारियां की जाती हैं और वो कार्यक्रम किए जाते हैं। और जंगे आज़ादी के बाद आपने देखा जितनी भी लड़ाई इस देश के साथ सीमाओं पे रही है, चाहे वो बड़गांव की लड़ाई थी, चाहे वो गोवा की लड़ाई थी, चाहे वो हाजीपीर की लड़ाई थी, चाहे वो नाथुला की लड़ाई थी, चाहे वो रजंगला की लड़ाई थी, और चाहे अक्षरधाम मंदिर की लड़ाई थी, चाहे संसद भवन पे हमला करने की लड़ाई थी, और जितने अवार्ड थे इस क्षेत्र के लोगों ने उनको जीतने का काम किया है। और जीतने का ही नहीं, बड़े बड़े सम्मान अपनी ताकत का लोहा मनवा के, रजांगला का तो 118 लोग थे, जो 114 लोग इस क्षेत्र के ही थे, और 114 के 14 लोग यादव ही थे। ये बड़ी बात है कि 118 में से 114 लोगों ने अपने प्राणों की आहुतियाँ दी थी रजांगला की लड़ाई। कारगिल की लड़ाई में भी प्रथम शहीद बहन सुधा यादव के पति शहीद सुखबीर सिंह कमांडेंट ने भी पहली अपनी शहादत देने का काम कारगिल में किया। तो कारगिल में भी हम पीछे नहीं रहे, रजांगला में भी हम पीछे नहीं रहे, गोवा में भी हम पीछे नहीं रहे, नाथुला में भी हम पीछे नहीं रहे, और शांति सेना में भी हम पीछे नहीं रहे। और आज चाहे वो कितने ही अवार्ड थे, जॉर्ज अवार्ड था, मिलिट्री क्रॉस अवार्ड था, विक्टोरिया क्रॉस अवार्ड था, और जंगे आज़ादी के बाद परमवीर चक्र था, जितने भी अवार्ड थे वो इन क्षेत्र के लोगों ने लेने का काम किया है। अगर वो भी ये मन बना लेते कि हमने क्या ज़रूरत है, तो आप सोच सकते थे इस देश का क्या हाल होने वाला था। आज उन्हीं की वजह से तो हम ये तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, आज उन्हीं की तरफ, उन्हीं की मेहनत और मशक्क़त की वजह से तो आज हम सुखी हैं, आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। नहीं तो कहाँ, आपने देखा था अंग्रेजों के राज में तो कहते थे सूरज भी उनके कहने से ढलता है, सूरज उनके कहने से निकलता है। एक वो क्रूर शासक उस समय का था। तो थोड़ा सा मैं इस एक निवेदन जरूर आप सबसे करना चाहूँगा। अब कल 15 अगस्त है, हम 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। सबके घरों में ये, सबके हाथों में झंडे हैं, सबके घरों पे कल लहराने चाहिए। कितने लोग लहराएंगे इसको? कम हाथ उठ रहे पीछे वालों के। तो ये लहराना कल चाहिए, और इसका सम्मान भी उसी तरह से हमने, ये नहीं वो फट गया है, वो झुक गया है और फिर भी हम उसको देखे जा रहे हैं, तो उसको उतारने का काम भी उसी तरह से करना है, क्योंकि ये हमारा गौरव है, ये हमारा सम्मान है, ये हमारा देश का प्रतीक है। इसके नीचे ही हम सब लोग, कितने ही वर्ग के लोग हों, चाहे संप्रदाय के लोग हों, चाहे धर्म के हों, चाहे जाति के हों, सब लोग इस झंडे के नीचे ही हम बैठते हैं और इसके पीछे ही एक हो जाते हैं। तो इसलिए इतिहास इस बात का गवाह है। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, आप भी पसीने में तरबदर हैं, और बल्कि पसीने सब क्या होंगे, अब तो अंदर से एसी चल रहा होगा सबके शरीर से, कितने लोगों के अंदर से एसी चल रहा है। तो इसलिए ये फर्ज भी हमारा बनता है। और तिरंगा यात्रा हमारी पिछली बार भी थी, कई सालों से चली आ रही, भारतीय जनता पार्टी और आप समाज के लोगों से साथ जोड़ के ये तिरंगा यात्रा का हम आयोजन करते हैं। और उसी कड़ी में आज सब आप लोग आए, आप सब लोगों का मैं आभार भी व्यक्त करना चाहूँगा। और रिंकू बोस कहता है, मैं सरपंच बनने के बाद पहली बार बोला बेरली खुर्द में आया हूँ। इसको ये नहीं पता था कि हम इतने सारे लोगों के साथ आएंगे। हमने तय किया, हमारी अगर मंशा नहीं होती तो हम कहीं भी, क्योंकि हमने सोचा था कि भाई बेरली में हमारा कार्यक्रम नहीं हुआ, पहला हमारा पन्ना प्रमुख था वो तो दादा ने करा दिया था रहीना में। हमने कहा भाई रिंकू की रमित की ड्यूटी लगाते हैं, अब कि ये कार्यक्रम को अंजाम देंगे और ये कार्यक्रम कराएंगे। और बात दरअसल तो दूसरे दिन जब दिन छिप जाए, जब आओ, जब कोई ना हो, फिर नु कहो जो यो भी रहेगा, ये भी रहेगा। मैं सरपंच को हिसाब किताब देता रहता हूँ, इतना चला गया। लेकिन आज इसकी मेहनत है, इसलिए मैं आज गांव के लिए और गांव में आऊँगा जब करूँगा, क्योंकि सरपंच तो बहुत सारे हैं, फिर कंपटीशन शुरू हो जाएगा। हाँ, सबके गांव में जाएंगे जब करेंगे, हैं? अच्छा, मैं 21 लाख की घोषणा करता हूँ। और
क्योंकि आज इसने जोर ही इतना लगाया है। और लगाएंगे तो मनोहर लाल ने कौन सी तिजोरी बंद कर दी क्या? रास्ते का मैंने प्रपोजल भेज रखा है, बेरली खुद से देहलावास का प्रपोजल भेज रखा, अभी सैंक्शन नहीं हुआ है। सैंक्शन से पहले बहुत कम समय में इस कार्यक्रम का आयोजन करना पड़ा। थोड़ी सी व्यवस्था की कमी हो गई हो, मुझे माफ़ करना। आप सभी के लिए जलपान की व्यवस्था की गई है, सभी जलपान लेके अपने घर पे जाना। विधायक जी पहली बार आज हमारी पंचायत के गठन के बाद पहली बार मेरे गांव में पहुंचे हैं। विधायक जी से गुजारिश भी करेंगे आज मंच के माध्यम से, मेरे गांव में विकास कार्यों की बहुत कमी है। रेवाड़ी से चल के कोसली तक जाते हैं तो इस मेन रोड पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या मेरे गांव में है। बहुत सी मूलभूत आवश्यकताओं की कमी है। मेरे गांव ने बड़ी उम्मीद के साथ अब की बार 55% वोट देकर मेरे को सरपंच बनाया था कि इस गांव का विकास हो सके। इस गांव का विकास विधायक जी के माध्यम से ही होगा। विधायक जी के माध्यम से हमारी बात सरकार को तक पहुंचे। हम विधायक से अनुरोध करते हैं कि मेरे गांव में छोटी छोटी कई समस्याएं हैं। एक मुख्य समस्या है गांव में, गांव से गांव के रास्तों की। मेरा पहला गांव ऐसा है इस इलाके में जिसके गांव से गांव के एक भी रास्ते आज तक नहीं बने हैं। दो मुख्य रास्ते तो ऐसे हैं कि पूरे बरसात के मौसम में लोग जल भराव की समस्या की पीड़ा को सहन करते हैं और खेतों में बड़ी समस्या को झेलते हैं। तो बहुत जल्दी विधायक जी से उम्मीद है कि उन रास्तों को बनवाने का काम करेंगे। और एक बहुत बड़ी समस्या है कि हमारा जो इलाका है वो कृषि आधारित है और बाजरे की फसल सबसे ज़्यादा होती है। पिछले 5-7 दिन से गांव के लोग बड़ी शिकायत कर रहे हैं कि एक बाजरे की फसल में कीड़ा लगा हुआ है। विधायक जी के माध्यम से अनुरोध करता हूं स्पेशल गिरदावरी करके मुख्यमंत्री तक हमारे इलाके की बात पहुंचे ताकि हमारे इलाके के किसान इनकी भरपाई हो सके, इनको मुआवजा मिल सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। कोई मेरे से गलती हुई हो मुझे माफ़ करना। दोबारा कार्यक्रम इससे बड़ा करेंगे और बहुत अच्छा करने की कोशिश करेंगे। शुरुआत है, आपका छोटा भाई बच्चा हूँ, कोई भी गलती हो मुझे माफ़ करना। सबसे यही शुभकामनाएं हैं कि भाईचारा बनाए रखें, इस तरह के हिंसात्मक कार्य ना करें जो कुछ दिन पहले आपको नूह में देखने को मिला। तो संपूर्ण राष्ट्र में भाईचारा बना के रखें और अपने शहीदों को कभी ना भूलें। इन्हीं की वजह से आज हम सुरक्षित हैं, इन्हीं की वजह से आज हमारा वजूद है। और मैं अपनी तरफ से पूरे भारत को, अपने क्षेत्रवासियों को 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। अगस्त पर सभी को ये कहना चाहता हूँ कि एक तो अपने बड़ों का आदर कीजिए, सबसे ज़रूरी है अपने बड़ों का आदर। देश के प्रति सम्मान कीजिए, सद्भावना रखिए। आज बहुत सारी जगह ये हो रहा है कि नहीं ये है वो, देश सबका है, सबको साथ रहना है। और हमारे देश, हम किसी भी जाति किसी भी धर्म, आज बहुत से लोग ये कहते हैं कि मैं बामण हूँ, मैं बनिया हूँ, मैं कोई जय भीम जय भारत का नारा दे रहा है। मैं कहता हूँ हम सर्वप्रथम भारतीय हैं, हमें गर्व है कि हम हिंदू हैं, हमें गर्व है कि हमारे भारत देश के भारतवासी हैं। तो सबसे पहले हमारा राष्ट्र भारत है और हम कहीं भी जाएंगे इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, वहाँ पर हमें कोई ये नहीं बोलता कि देखो ये धोबी का लड़का है, देखो ये बामण का लड़का है, देखो ये रजक समाज से है। सब ये कहते हैं आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन, जो कि हमारा एक व्यक्ति नेत्र है कि हमें, हम दुनिया जानती है इंडिया के नाम से कि हम इंडियन हैं, हम भारतीय हैं और हमें इस चीज़ पर गर्व है। मैं सभी जिले वासियों को अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ सबका सभी पूरा भविष्य कुशल मंगल। धन्यवाद। फुंसिका पर भारतीय किसान यूनियन प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सभी क्षेत्रवासियों को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो सभी किसान भाइयों को, सभी किसान भाइयों को, सभी क्षेत्रवासियों को हाथ जोड़कर स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं और आपका दिन मंगलमय हो। 15 अगस्त में हमारे प्रधानमंत्री जी का आह्वान किया है कि हर घर तिरंगा लहराए और उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाएं। दोबारा मेरी तरफ से सभी भाइयों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।